आज का टॉपिक स्टार्ट है ध्वनि के अभिलक्षण क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ साउंड। साउंड के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं आज इसमें हम बात करेंगे, जिसमें पहला है तारत्व अथवा पिच। क्या होता है श्रीलनेस या पिच क्या होता है, तो इसको लिखेंगे तारत्व ध्वनि का वह गुण है, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे हमें ध्वनि का मोटा या पतला, ध्वनि मोटा या पतला होना ज्ञात होता है। पतला होना ज्ञात होता है। ठीक, देखो ये तारत्व कुछ है नहीं, पिच क्या है ये बता क्या रहा है कि तारत्व ध्वनि का एक प्रकार का ऐसा गुण है जिसमें क्या होता है, जिससे किसी भी ध्वनि की आवाज को पतला या मोटा क्या किया जाता है, ज्ञान किया जाता है, समझा जाता है। जैसे ना कभी कभी होता क्या है, जैसे बोला जाता है कि जो महिलाएं होती है महिलाओं की आवाज पतली है, तो तारत्व क्या होता है, यही तारत्व बताता है कि महिलाओं की आवाज पतली है तो है किसके कारण, तो उसका एक गुण है ये तारत्व है, जिनके कारण पतली या मोटी हुई आवाज यानी ध्वनि का मोटी या पतली होने का आभास किया जाता है यानी ज्ञान किया जाता है, उसको हम तारत्व कहते हैं। अब आता है कि ये पतली और मोटी काहे को होती है, ध्वनि पतली और मोटे होती काहे क्यों है, तो अब होती क्या है उसके आगे यहाँ पर लिखेंगे हम। अब ये है क्या यहाँ पर आगे, अगर कोई भी ध्वनि अगर मोटी होगी तो हम वो ये कहते हैं कि उस ध्वनि का जो तारत्व होता है वो क्या होता है, निम्न होता है यानी कम होता है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, मोटी ध्वनि को निम्न तारत्व वाली ध्वनि हम कहते हैं। दूसरा है कि पतली ध्वनि को उच्च तारत्व की ध्वनि कहते हैं। जो पतली जिसकी आवाज होती है उसकी जो तारत्व होती है वो अधिक होती है, मोटी आवाज वाले की जो तारत्व होती है वो क्या होती है, वह कम होती है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, ध्वनि की जो तारत्व होती है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है किस प्रकार की आवृत्ति वाला है। अगर आवृत्ति अधिक होगी यानी उसकी आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व जो होगा अधिक होगा, अगर आवृत्ति कम है तो उसकी क्या होगा, तारत्व कम होगा। आवृत्ति ज्यादा हुई तो आवाज मोटी हो जाएगी यानी भारी हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की जो तारत्वता है या पिच जो है कितना है वो अधिक है, इस वजह से इस व्यक्ति का जो आवाज है वो भारी है इसकी आवाज में। दूसरी तरीके से कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो तारत्व है, तारत्व की जो आवृत्ति होती है, अगर आवृत्ति कम है तो हम कहेंगे कि उस वाले व्यक्ति की जो तारत्व है वो भी कम होगी, साथ साथ उसकी आवाज कैसी होगी, मोटी होगी। तारत्व कम पर आवाज मोटी होगा। अगला है कि किसी भी ध्वनि के तारत्व को अभी तक जो है कि मापना संभव नहीं, यानी उसको मापा नहीं जा सकता। तारत्व को नापा जा सकता है। तारत्व डिपेंड किस पे करता है, आवृत्ति पे डिपेंड करता है। अगर आवृत्ति अधिक है तो आवाज होगी पतली होगी, तारत्व कम है तो आवृत्ति क्या होगी, मोटी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब मोटी ध्वनि के लिए जो होता है तारत्व कम होता है और अधिक पतली के लिए तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। अब इसके बाद आता है आपका, यहाँ पर मैं ग्राफ बना कर रखा हूँ, ये ग्राफ है, ये आपका एक मैं ग्राफ बनाया हूँ, ये तरंग है, ये ना तरंग संचरण की दिशा है। इसमें देख रहे हैं जो तरंग है या इसमें तरंगों का जो गैप है वो अधिक है और इसमें काफी पास है। तो ये पास करने का मतलब, अधिक करने का मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कम है, वो कम इसके फ्रीक्वेंसी कर रहा है और इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है, जिससे ये उच्च तारत्व की ध्वनि की तरंग है। उच्च तारत्व की तरंग में फ्रीक्वेंसी जो होगी अधिक होगी तो ज्यादा होते उच्च होते, जो कारण देख रहा है इसका ग्राफ और इसके ग्राफ में अंतर है। इसका बड़ा ग्राफ बनेगा यानी अधिक आयाम होगा, इस वाले में कम आयाम होगा। तो कहने का मतलब ये जो होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसका जो तारत्व होता है अधिक होगा, और जो फ्रीक्वेंसी कम भैया उसका तारत्व भी कम हो जाए, कम हो जाए। ठीक, ग्राफ ये है। अगला इसमें है ना कि प्रबलता क्या है। प्रबलता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल ध्वनि और एक मृदु ध्वनि। प्रबलता होता कहा है, ये किसी चीज को सुनने में मदद करता है। आगे इसको मैं बता रहा हूँ, इसको हेडिंग डाल लीजिए।
अब इसके कुछ प्रबलता क्या किस तरह से प्रबलता होती है, प्रबलता को मैं बता चुका था कि प्रबलता क्या होती है। प्रबलता ध्वनि का एक ऐसा लक्षण है जिसके आधार पर हम कोई भी ध्वनि को कानों को धीमी या तेज सुनने का प्रयास करते हैं, सुनना या सुनाई पड़ता है ना। प्रबलता जिस प्रकार से रहती है उस प्रकार से सुनाई पड़ता है। डेफिनेशन एक लाइन की। आगे इसके कुछ फैक्ट है कि जब कोई भी ध्वनि हमें धीमी सुनाई देगी, कहने का मतलब उस ध्वनि की प्रबलता क्या होगी, कम होगी। तो वही चीज लिखा, जब कोई ध्वनि हमें धीमी सुनाई पड़ती है तो ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, कम होती है। यानी कहने का मतलब अगर कान हमें किसी की आवाज मुझे कान तक कम सुनाई पड़ रही है तो कहने का मतलब वही ध्वनि की प्रबलता कम है, वह कम। दूसरा है कि जब कोई ध्वनि हमें तेजी सुनाई पड़े तब हम जानते हैं कि ध्वनि की जो प्रबलता होगी वह अधिक होती है। अगर किसी की ध्वनि मुझे अगर तगड़ा से एक सुनाई पड़ रहा है, तगड़ा तगड़ा तेज तेज से, तो हम उस समय कहते हैं कि वो जो ध्वनि है, ध्वनि की प्रबलता क्या होगी, अधिक होगी। अगला है यहाँ पर, यदि ध्वनि तरंगों के आयाम छोटे होते हैं, जो आयाम छोटे हैं, इसके छोटे छोटे आयाम है ना, छोटे छोटे आयाम। आयाम क्या होता है कि साम्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन हो तरंग का जो अधिकतम विस्थापन उसको आयाम बोलते हैं। अगर छोटा छोटा आयाम है, छोटा छोटा आयाम है, यदि ध्वनि तरंग के आयाम अगर छोटे होते हैं तब भी ध्वनि क्या होती है, मृदुल होती है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, सॉरी यहाँ पर ये मृदुल ध्वनि क्या है, मृदुल ध्वनि। कहने का मतलब अगर कोई भी ध्वनि की तरंग इस प्रकार है, उसका आयाम छोटे छोटे हों तो उस समय तब भी ध्वनि क्या होती है, तब वो जो ध्वनि होती है मृदु ध्वनि कहलाती है, या उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक नाम देते हैं उसका, धीमी ध्वनि। कब, अगर किसी भी तरंग ध्वनि का ध्वनि के तरंग का आयाम छोटा छोटा हो, ये आयाम है, ये वाला, ये आयाम छोटे हो, है ना, ये आयाम छोटे हो। अगर छोटे हैं तो उस वाली ध्वनि को कहेंगे मृदु ध्वनि कहेंगे या धीमी ध्वनि कहेंगे। अगर दूसरा यहाँ पर लिखा गया है कि यदि ध्वनि तरंगों के आयाम बड़े हों या बहुत अधिक हो, बड़े हो या बहुत अधिक हो, तब ध्वनि जो होगी अधिक होगी या असहज होगी, तब उस ध्वनि का नाम देते हैं, क्या कहते हैं, असहज कहते हैं, या जो है कि अधिक ध्वनि कहते हैं, या प्रबल ध्वनि कहते हैं। कब, अगर ध्वनि की आयाम, ये ध्वनि की आयाम देखो इसकी अपेक्षा बड़ी है ना, इधर देखो, इधर भी बड़ी है, इधर भी बड़ी है, दोनों साइड पे उतना ही रहता है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ये ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं नीचे इसको, ये है ना, यहाँ पर इसके आयाम अधिक है। अगर जिस ध्वनि तरंग के आयाम अगर अधिक होंगे उसको प्रबल ध्वनि कहते हैं। जिस ध्वनि तरंग का आयाम अगर छोटा होता है उसको मृदु ध्वनि कहते हैं। ठीक, अगला यहाँ पर ध्वनि का जो मात्रक होता है, ध्वनि का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। तो ध्वनि का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। इसको स्मॉल डी कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। इसको डेसिबल पढ़ा जाता है, कहीं पर कैसे डी भी लिखा है तो मतलब है कि वो डेसिबल है, यानी मतलब ध्वनि का ये मात्रक है। अब दूसरी बात, प्रबलता जो होती है, प्रबलता, ये साउंडनेस क्या होता है, यह हमेशा कानों की सुग्राहिता पर निर्भर करता है। कानों की सुग्राहिता का निर्भर करने का मतलब है कि कभी कभी अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्ली अच्छे से खासा एकदम स्वस्थ, सुनने में एकदम स्वस्थ है, तो अगर उसको तगड़ा बोलोगे तो उसको बुरा लगेगा, यानी मतलब बहुत खराब लगता है, यानी आवाज बहुत तेज से बोल रहा है। अगर वही तेज व्यक्ति को, अगर वही तेज आवाज अगर किसी बहरे व्यक्ति को बोला जाए तो उसको क्या लगता है कि अब अभी इसकी प्रबलता क्या है, शून्य। जब सुन ही नहीं पाएगा तो उसकी प्रबलता क्या लगती है, शून्य लगती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी तीव्र ध्वनि की अगर सामान्य व्यक्ति को अगर सुनाई पड़ती है तीव्रगत, तब वो जो होता है वो बहुत प्रबल ध्वनि के होते हैं, यानी वो बहुत प्रबल होते हैं। लेकिन अगर वही अगर जो है कि बहरे व्यक्ति को सुनाई पड़े या बोला जाए तो उस कंडीशन में उस बहरे व्यक्ति को वह ध्वनि जो होती है, ध्वनि की प्रबलता का लागत एकदम जीरो, यानी उसको सुनाई नहीं पड़ती है। सुग्राहिता का मतलब होता है कि प्रबल कानों की प्रबलता कानों की सुग्राहिता पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार का सुनने का प्रयास करता है। मतलब कहने का मतलब अगर सामान्य व्यक्ति है, ठीक ठाक स्वस्थ है, तो उसकी जो प्रबलता होगी सुग्राहिता के लिए उसकी यानी एकदम मृदुल वाली होनी चाहिए, एकदम धीमी में सुनने का अच्छा से। अगर तगड़ा वाला बहरे टाइप का है तो उसकी जो कठोरता यानी प्रबलता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए, है ना। अगला पॉइंट बना है यहाँ पर है कि ध्वनि का मात्रक एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कि वाट मीटर, है ना। ध्वनि का जो अगला मात्रक है ये भी इसको एसआई मात्रक बोला जाता है। ध्वनि का जो एसआई मात्रक होता है वाट प्रति मीटर होता है,
जिसको इसको इसकी तरीके से हम क्या मेजर करते हैं, ध्वनि को मेजर करते हैं, ध्वनि को नापते हैं। ठीक है ना, इतना चीज यहाँ पर था। अगला हेडिंग इसमें है गुणता, क्वालिटी और द टिम्ब्र। गुणता क्या होती है ध्वनि, ध्वनि की ये गुणता क्या है, क्या होता है। गुणता ध्वनि का वह लक्षण होता है जिनके आधार पर हम दो भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति एवं समान तीव्रता की ध्वनियों में क्या करते हैं, अंतर प्रतीत करते हैं। ये जो गुणता है, ये क्वालिटी होती है, यह बताता है कि कोई भी प्रकार के ऐसे दो वाद्य यंत्र हो जिनके द्वारा निकले गए साउंड जो होते हैं, साउंड जो है वो क्या करें, उनको मैं क्या करें अलग अलग अंतर, अलग अलग उसको मैं पहचान सकूं कि दो कैटेगरी के साउंड है, इन दो प्रकार की मेरे को ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तो जब दोनों प्रकार की ध्वनि को मैं अलग अलग पहचान लेता हूँ, वही क्या कहलाता है, वो किसके आधार पर पहचानते हैं, गुणता के आधार पर। यानी कहने का मतलब क्या है, गुणता ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसके आधार पर दो वाद्य यंत्र, दो या दो से अधिक कई भी वाद्य यंत्र बनते हैं, उनके द्वारा जो भी उत्पन्न होती है ध्वनि, उत्पन्न होने के बाद कैसे समान आवृत्ति की हो या समान तीव्रता की हो, लेकिन उसमें क्या करें, हम अंतर को पहचान लें कि कुछ ना कुछ इन दोनों में अंतर आ रहा है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर डिफर होगा। तो उस कंडीशन, वो जो हम अंतर पहचानते हैं वह किसके कारण पहचानते हैं, गुणता के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर पहचानते हैं। वही चीज क्या कहलाती है, ध्वनि की गुणता कहलाती है। ठीक, इसके बाद ध्वनि गुणता में दो प्रकार, एक टोन होता है, एक स्वर होता है। टोन क्या होता है, अगर जब भी कोई भी ध्वनि एक आवृत्ति की रहेगी, एकल आवृत्ति की रहेगी, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं, उस ध्वनि को हम बोलते हैं टोन बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनियां होंगी तो उस समय उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका नाम दे देते हैं स्वर या टोन देते हैं। यानी कहने का मतलब एकल आवृत्ति की ध्वनि होगी उसको हम रिंग बोलते हैं, सॉरी टोन बोलते हैं। अगर एक से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होगी, यानी अनेक आवृत्ति की ध्वनि होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जैसे आप लोग कभी सुने होंगे कि अगर हारमोनियम और साथ साथ में कोई गिटार वगैरह दो चीजें एक ही साथ दोनों बजे, अब वहां पर आप लोग पहचान जाते हो कि ये हारमोनियम की आवाज है, ये गिटार की आवाज है, यानी जो अलग अलग दो वाद्य यंत्र बजते हैं। तो उससे आपको प्रतीत हो जाता है कि ये इस यंत्र का टोन यानी साउंड है और ये दूसरे का है। तो वह जो पहचाने का जो प्रोसेस होता है ना, जो नियम होता है जिस तरह से पहचानते हैं, वही गुण क्या कहलाता है, आपका क्वालिटी यानी गुणता कहलाता है, क्वालिटी कहलाती है। अब यहाँ पर टोन की बात है तो कहने का मतलब इसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी वाली बात होगी, एक ही फ्रीक्वेंसी की ध्वनि निकलेगी, दूसरी के अलावा नहीं निकलेगी। जब एक की निकले तो वह जो होता है टोन हो जाता है, और एक से ज्यादा के प्रकार के आवृत्ति वाला अगर ध्वनि निकले तो उस कंडीशन उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जैसे और कहा जाए कि जैसे यहाँ पर कुछ और चीजें होती है, जैसे हम कोई चीज को सुनते हैं, कानों को मुझे अच्छा लगता है सुनने में, तो उस समय उसको हम कहते हैं कि ये जो स्वर है, ये साउंड है, ये सुखद स्वर, अच्छा सुखद बोलते हैं इसको, या अच्छा ध्वनि बोलते हैं। दूसरे कंडीशन में कहा है कि जब कहीं कभी कहीं गांव या इधर उधर झगड़ा उगड़ा हो जाए, बड़े से हल्ला गुल्ला शोर खूब मचने लगे, जिसको बोला जाता है कि शोर। और शोर जब होता है तो वह ध्वनि जो होता है कानों को उतना ज्यादा सुखद पहुंचता नहीं, यानी प्रतीत नहीं होता। तो उस समय उस ध्वनि को हम एक नया नाम दे देते हैं कि शोर आवाज है। शोर का होता है वो कान की सुखद नहीं होता है, जबकि उसके अलग संगीत वगैरह हुआ, जो भी चीज हो, म्यूजिकल जो भी चीज हो, वो कानों को सुनने में सुखदता मिलती है, यानी अच्छा प्रतीत होता है, यानी अच्छा लगता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, संगीत बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ और चीजों को लिखे हैं कि जैसे ये उदाहरण के तौर पर लिखा है हारमोनियम, सितार, गिटार वगैरह अगर चाहे जो भी चीज हो, ये सब वाद्य यंत्र का मतलब है जिससे ध्वनियां उत्पन्न की जाती है। वह यंत्र जिसके द्वारा वाद्य यानी बजाकर या किसी चीज से इंस्ट्रूमेंट से करके उसको हम ध्वनि में कन्वर्ट करते हैं, वो वाद्य यंत्र कहलाता है। वाद्य यंत्र से सारी चीजें, तबला से लेकर जो भी चीजें बजते हैं अब तक, जो भी संगीत है, सारे के सारे वाद्य, तबला हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, तब ढोल, जो भी चीजें हैं सारे के सारे वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम कहें कि हारमोनियम हो गया, सितारा हो गया और एक नारंगी सारंगी, क्या बोलते हैं, सारंगी हो गया, में समान आवृत्ति की ध्वनियां उत्पन्न की जाए तो उसको सुनने में हमें उत्पादन स्रोत का ज्ञात हो जाता है। कहने का मतलब कहाँ से ये चीजें निकल रही है, किस यंत्र से, किस वाद्य यंत्र से इस प्रकार की ध्वनियां आ रही है। जैसे कभी कभी होता है कि एक साथ अगर हारमोनियम कहीं पे बज जाए तो आपको पता चल जाता है कि हारमोनियम की आवाज है। ढोल बजा तो उसको पता चल जाता है ढोल की, खैर मानो उसकी फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति, उसकी तीव्रता दूसरी होती है। जैसे गिटार हो गया,
या आप हारमोनियम हो गया, ये इस तरह के जो होते हैं अगर एक ही साथ बजाए दिए जाए तो इसको तुम लोग आप आसानी से पहचान जाओगे। अगर सुने के रखोगे तो आप जान जाओगे कि ये हारमोनियम की आवाज़ है, ये गिटार की आवाज़ है, ये वायलिन की आवाज़ है। ये इस तरह से अलग अलग पहचान लेंगे। तो वही पहचानने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, गुणता कहलाता है। अगला हेडिंग यहाँ पर है इसमें, यानी अभिलक्षण लक्षण में इसकी है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड में तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती क्या है, तीव्रता क्या है। तीव्रता पता है कि होता क्या, किसी ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में, किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि की जो ध्वनि ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उस ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। एक सेकंड यानी एक मीटर यानी एक एरिया की स्क्वायर में जितना एरिया रहे वही से हर एक सेकंड जितना ध्वनि निकलत है, जितना ध्वनि निकल मतलब ध्वनि एक प्रकार पूछ जाए, ध्वनि जितना निकलत है वही का कहलात भैया, वो का कहते हैं तीव्रता। एक सेकंड में जितना वो एरिया में निकले ध्वनि, यानी कहा एकांक क्षेत्रफल, एक यूनिट में यानी एकांक क्षेत्रफल में जितना हर सेकंड का निकले भैया प्रवाहित हुए ऊर्जा की मात्रा, वही हम कहते हैं तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता होती है, यहाँ पर लिखा गया एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, तीव्रता, यानी ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक जो होता है इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है वाट प्रति मीटर का स्क्वायर, वाट प्रति मीटर का स्क्वायर होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एक रिलेशन है, यहाँ पर लिखा है किसमें, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में, इंटेंसिटी और इसमें एक रिलेशन यहाँ पर है क्या, तरंग की जो तीव्रता होती है, तरंग की जो तीव्रता तो कंपन करने वाले किसी कण का आयाम जो था उसके वर्ग के समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि तीव्रता जो होगा आयाम की हमेशा वर्ग के समानुपाती होगा। इसको लिखेंगे आई प्रोपोर्शनल ए का स्क्वायर, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है इसको आई से डिनोट किया जाता है और एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। का क्या रहा है कि तरंग की जो भी तीव्रता होगी कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होगा। कहने का मतलब है कि आई जो होगा वह ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, यहाँ पर ये तीव्रता की बात थी। ये अगला इसमें हेडिंग आपका है, हेडिंग डाल लीजिए, विभिन्न माध्यमों के ध्वनि की चाल क्या होती है, अलग अलग में क्या क्या कैसे चाल होती है।